नमस्ते, मैं सृष्टि मिश्रा पहुंच चुकी हूं यूपी के प्रयागराज स्थित कचहरी में और यहां पे अधिवक्ता अनशन चल रहा है, जिनसे हम जानेंगे, इन्हीं से बातचीत करके जानेंगे कि क्या वजह है इनके अनशन पे बैठने की और क्या मांगे हैं इनकी। क्योंकि सबको न्याय दिलाने वाले अधिवक्ता आज खुद न्याय की मांग करने आज अनशन तक पहुंच गए हैं और इनको कोई सुन नहीं रहा है। क्या वजह है कि इतनी लाचार हो गई अधिवक्ता? पूरी यहाँ के अधिवक्ताओं से बातचीत करते हैं और जानते हैं क्या वजह है। जी सर, आपका शुभ नाम? राकेश तिवारी, एडवोकेट, पूर्व अध्यक्ष जिला अधिवक्ता संघ इलाहाबाद। आपकी ये स्थिति जो हो गई है अभी, जो आप लोग न्याय मांगने के लिए यहाँ ज़मीन पे बैठे हुए हैं, मांग रहे हैं न्याय, इसके पीछे की वजह बताइए आप हमें। निवर्तमान कार्यकारिणी का कार्यकाल काफ़ी पहले पूरा हो चुका है। बायलाज की जो व्यवस्था है, हमारी जिला अधिवक्ता संघ का जो बायलाज है, जो संविधान है, जो नियमावली है, उसके अनुसार अगर 28 फरवरी तक कार्यकारिणी अगले कार्यकारिणी के लिए चुनाव की घोषणा नहीं कर देती है, चुनाव कार्यक्रम घोषित नहीं कर देती है, तो इल्डर्स कमेटी ऑटोमेटिक प्रभाव में आ जाती है और कार्यकारिणी के समस्त अधिकार इल्डर्स कमेटी में वेस्ट कर जाते हैं। 28 फरवरी तक निवर्तमान कार्यकारिणी द्वारा चुनाव कार्यक्रम घोषित नहीं किए गए। परिणामतः 2 मार्च को इल्डर्स कमेटी ने चार्ज टेक ओवर कर लिया और सारे के सारे कार्यकारिणी के अधिकार इल्डर्स कमेटी में वेस्ट कर गए। इसके अनुसार अब चुनाव कराने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ इल्डर्स कमेटी के पास है। इल्डर्स कमेटी के लोगों ने रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति कर दिया। श्री बेणी माधव पांडे जी रिटर्निंग ऑफिसर हो गए। रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त होने के कुछ समय बाद ही कोरोना काल आ गया। कोरोना की वजह से चुनाव टल गए। इसी बीच जब लॉकडाउन 1, 2, 3 इस तरह की प्रक्रिया शुरू हुई तो प्रदेश के विभिन्न जनपदों में लगभग 20 जनपदों में चुनाव कार्यक्रम संपन्न हुए। इलाहाबाद में भी चुनाव कार्यक्रम संपन्न कराने के लिए लोगों ने मांग किया, प्रत्याशियों ने प्रयास किया, इल्डर्स कमेटी ने भी प्रयास किया। आरओ महोदय से कहा कि चुनाव संपन्न होना चाहिए, तो निवर्तमान कार्यकारिणी द्वारा उसमें व्यवधान उत्पन्न किया गया। इल्डर्स कमेटी के कई बार कहने के बावजूद भी उनको धन उपलब्ध नहीं कराया गया। इल्डर्स कमेटी के चार्ज टेक ओवर करने के बाद मंत्री ने मार्च 2020 में यहाँ की मतदाता सूची प्रकाशित कर दिया था। वो मतदाता सूची प्रकाशित हो चुकी है, तमाम प्रत्याशियों के पास भी पहुँच गई है, इल्डर्स कमेटी के लोगों के पास भी पहुँच गई है। लेकिन अब यह कहा जा रहा है निवर्तमान कार्यकारिणी के द्वारा कि अब हम पहले मतदाता सूची प्रकाशित कराएंगे, उसके बाद फिर चुनाव की और कार्यक्रम और तिथियां आएंगी। यह विधि विरुद्ध है। उनको कोई अधिकार नहीं रह गया है। यह अधिकार सिर्फ इल्डर्स कमेटी को रह गया है और हम लोगों ने इल्डर्स कमेटी के सदस्यों से ही यह मांग किया है कि निवर्तमान कार्यकारिणी जो अपना पूरा अधिकार खो चुकी है उसको बीच में लाकर बहानेबाजी करने का काम न किया जाए। आप लोग अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करें, आप अपने दायित्व के तहत चुनाव कार्य संपन्न कराएं। और आज इल्डर कमेटी के एक सम्मानित सदस्य पूर्व अध्यक्ष श्री उमाशंकर तिवारी जी ने अनशन स्थल पर आकर हम लोगों को यह आश्वस्त किया है कि सोमवार को हम लोगों ने इल्डर्स कमेटी और आरओ की बैठक बुलाया है। सोमवार को हम इस पर कोई निर्णय ले लेंगे। आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, सोमवार तक हम यहाँ बैठेंगे, उनके निर्णय का इंतज़ार करेंगे और हम यह देखेंगे अगर उन्होंने कोई सार्थक निर्णय, कोई सकारात्मक परिणाम हमारे सामने रखा तब तो यह अनशन समाप्त होगा, नहीं तो सोमवार से यह किसी और रूप में जा सकता है, यह आंदोलन का रूप भी ले सकता है। और अगर इसने अपना रूप बदला, आंदोलन का रूप लिया, तो इसकी समस्त जिम्मेदारी मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि ये इल्डर्स कमेटी के सदस्यों और आरओ की होगी, जो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं और समय से चुनाव प्रक्रिया संपन्न नहीं करा रहे हैं। जी,
ये जो आपका नहीं हो पाया चुनाव नहीं हो पाया, इसके पीछे आप किसको जिम्मेदार ठहराना चाहेंगे? किसको समझ रहे हैं, कौन है जिम्मेदार सीधे तौर पे? निवर्तमान कार्यकारिणी ही इसके प्रमुख रूप से जिम्मेदार है और एल्डर्स कमेटी के लोग सख्ती से अपने जो उनमें निहित शक्तियां हैं उनका उपयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए एल्डर्स कमेटी के लोग भी उसके जिम्मेदार हैं जी। और सूची जारी करने के लिए तकरीबन 22 दिन का मोहलत मांगा गया है उसके लिए, जो 2 दिन में काम हो सकता है उसके लिए 22 दिन। ये आपने सही कहा, सूची जारी करने के लिए 2 दिन का समय नहीं, सूची तो जारी की जा चुकी है जी। सूची तो मार्च में ही जारी की जा चुकी है। अगर उसमें किसी को कोई आपत्ति हो तो उसके निस्तारण के लिए जो समय दिया जाता है अधिकतम उसका समय दे करके और अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित करके 2 दिन के अंदर उसको निस्तारित किया जा सकता है और 10 दिन के अंदर चुनाव कराया जा सकता है। चुनाव के लिए इतनी बड़ी प्रक्रिया नहीं है और इतनी औपचारिकता नहीं है कि चुनाव के लिए 2 महीने और 3 महीने का समय दिया जाए। चुनाव तो हमारे बायलॉज के अनुसार जब ये होता है कि 28 फरवरी को आप चुनाव नहीं कराएंगे, चुनाव घोषित नहीं करेंगे, 2 मार्च को तो नेक्स्ट डे एल्डर्स कमेटी प्रभाव में आ जाएगी। एल्डर्स कमेटी प्रभाव में आती है तो 1 महीने के अंदर ही चुनाव करा देती है। कोरोना काल के कारण नहीं हो पाया और इसकी वजह से तो ये महीने भर के अंदर तो सारी प्रक्रिया संपन्न हो जाती है, 15 दिन में संपन्न हो जाती है। ये ज़बरदस्ती चुनाव टालने का बहाना है। 22 दिन में हम मतदाता सूची देंगे, 1 महीने बाद 26 जनवरी को हम मतदान करा देंगे, तो 26 जनवरी तो गणतंत्र दिवस हो गया। तो अब चलिए हम 28 फरवरी को चुनाव की तारीख दे देंगे। ये तो बहानेबाजी है और इसको हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। जी सर, आपसे जानना चाहूँगी, पहले आपका शुभ नाम बताएं। मैं नितिन कुमार दुबे, पूर्व संयुक्त मंत्री जिला अधिवक्ता संघ। अब तक आपके अनशन करने से क्या एल्डर कमेटी कुछ हरकत में आई है कि सिचुएशन वैसे ही बना हुआ है? नहीं, अभी तक तो सिचुएशन वैसा ही बना हुआ है, लेकिन आज एल्डर कमेटी के एक सदस्यगण आए और उन्होंने हमसे सोमवार तक का समय मांगा है कि सोमवार को उन्होंने एल्डर कमेटी की मीटिंग बुला लिया है और उन्होंने यहाँ पे वो कह के गए कि सोमवार तक मैं आकर के आपको अवगत कराऊंगा, जो भी मीटिंग में तय होगा उनको अवगत कराना है सोमवार को। अगर सोमवार तक कार्रवाई नहीं होती, चुनाव की तिथि घोषित नहीं होती, तो यह क्रमिक अनशन उग्र रूप ले सकता है, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी एल्डर कमेटी और चुनाव अधिकारी और निवर्तमान कार्यकारिणी की होगी। जी, यहाँ अनशन पे बैठने से आप लोगों को किन किन चीज़ों का नुकसान भी उठाना पड़ता होगा? आपके यहाँ पे कुछ कामकाज में भी असर पड़ रहा है? जी बिल्कुल, मेरा नाम राहुल कुमार मिश्रा है, मैं कोषाध्यक्ष का प्रत्याशी हूँ। काम को लेके अगर हम लोग देखा जाए तो सुबह यहाँ 10 बजे से 3 बजे तक क्रमिक अनशन पे अनवरत पिछले 3 दिनों से बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं वादकारियों का न्यायालय में न जाने से हम लोगों का काफ़ी नुकसान हो रहा है, उससे हमारा भी नुकसान है। लेकिन ये अनवरत हम लोगों का अनशन चलता रहेगा। सोमवार के बाद ये क्रमिक रूप से हम लोग बार में जाके तालाबंदी तक का कार्य करेंगे। अगर ये लोग नहीं मानते हैं तो ये अनवरत चलता रहेगा। जी सर, आप कुछ कहना? देखिए, नफ़ा नुकसान मायने नहीं रखता है। हम लोगों के लिए अधिवक्ता हित आवश्यक है और अधिवक्ताओं का हित हो। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले आपके एक साथी ने हमारा इंटरव्यू लिया था तो हमने उनको बताया था कि जिला अधिवक्ता संघ का 72 लाख रुपया हमारे यहाँ के सदस्यों का अभी तक बार काउंसिल में पड़ा हुआ है और वो इसलिए पड़ा हुआ है कि उन्होंने कह दिया कि जब तक कोई वैध निर्वाचित कार्यकारिणी जिला अधिवक्ता संघ की नहीं आ जाती उनको हम 1 पैसा रिलीज़ नहीं करेंगे। और ये 72 लाख रुपए हमारे वहाँ पड़े हुए हैं, हमारे साथियों को नहीं मिल रहे हैं जो कोरोना काल से प्रभावित रहे हैं और आज तक वो पीड़ित हैं, उनका पैसा अभी तक नहीं मिल पा रहा और ये लोग अपने स्वार्थ में चुनाव टाल रहे हैं। तो उन अधिवक्ताओं का हित ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो 72 लाख रुपया लाना हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो इस अवैध और भ्रष्ट कार्यकारिणी को बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा नहीं दिया जा रहा है। इसलिए व्यक्तिगत नफा नुकसान कोई मायने नहीं रखते हैं, उनका हित ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जी, आप सब लोग एक स्वर में क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से एल्डर कमेटी को और जितने भी अधिकारी हैं जिनके वजह से आपका चुनाव टल रहा है, एक स्वर में क्या मैसेज देना चाहेंगे आप सब? जल्द से जल्द चुनाव कराया जाए, बस हम लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द चुनाव कराया जाए, भ्रष्ट कार्यकारिणी वापस जाए। जी, अभी तक आप देख रहे थे यहाँ पे जितने भी चुनाव के टलने की वजह से जो अधिवक्ता अनशन पे बैठे हैं उनका क्या कुछ कहना, क्या कुछ मांगे हैं। बने रहिए साथ, धन्यवाद।